हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो रीट मेंस 2026 लेवल 2 साइंस मैथ्स का भी रिसेंटली पेपर हुआ है। उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का विश्लेषण करेंगे, पेपर के स्तर का विश्लेषण करेंगे और जो भी स्टूडेंट्स के अभी तक हमने मार्क्स स्टडी किए हैं, जो भी सर्वे के आधार पर जो मार्क्स इकट्ठे किए हैं, उनके आधार पर एक अनुमानित कट ऑफ को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो उसमें 3 फैक्टर जो होते हैं मेन होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। वो होते हैं आपका, एक तो पेपर का स्तर, पेपर किस तरीके के स्तर का है। ईजी पेपर आता है तो आप ज़्यादा स्कोर करते हो, कट ऑफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स ने उस पेपर को अटेम्प्ट किया है, और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर वैकेंसी कितनी है। एक एक बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेपर के स्तर के बारे में अगर बात करें तो मेरा जो अभी यहाँ पे हमने जो भी डिस्कशन किया है, जो भी सर्वे के आधार पे या यूट्यूब पे जो मैंने कमेंट्स स्टडी किए हैं, उनके आधार पे जो पेपर का स्तर निकल के आया है वो आपका निकल के आया है इस तरीके से। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने बोला है कि पेपर जो है टफ था। 60% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि उनको पेपर क्या है, टफ लगा है, मतलब हार्ड था पेपर। 30% स्टूडेंट्स ने कहा है कि पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा हार्ड था ना इतना इजी था, एक मॉडरेट था। 10% के स्टूडेंट जिन्होंने कहा है कि पेपर इजी है। तो इस केसेस में होता क्या है कि जब आपका 90% स्टूडेंट्स अगर कह रहे हैं कि पेपर आपका मॉडरेट से हार्ड था, जबकि 60% डबल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हार्ड था, तो यानी कि स्कोरिंग की जो कैपेसिटी होती है स्टूडेंट्स की, एक हाई लेवल स्टूडेंट्स, टॉपर स्टूडेंट्स से लेके एवरेज स्टूडेंट्स तक, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ओवरऑल कट ऑफ आपकी जहाँ पे 250, 260 जाने के चांसेस होते हैं, वो आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये आपको पक्की चीज़ पकड़ के रखनी है कि ये आपकी चीज़ होने वाली है। ठीक है, ये होगी आपकी पॉइंट नंबर 1। उसके बाद बात करते हैं आपकी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके टोटल आवेदन जो इस लेवल 2 साइंस मैथ्स के लिए जो आए थे वो लगभग आए थे आपके 2,26,000 के आसपास। ठीक है, 2,26,000 के आसपास आवेदन रहे हैं। वो अटेंडेंस जो रही है वो अटेंडेंस रही है 95%। यानी कि अगर पर सीट पे आप देखोगे तो लगभग आपके 95% इसका निकालोगे तो 2,10,000 हो गए। पर सीट पे आपके 217 जो है कंपटीशन हो गया। एक सीट पे 217 लोग आपके कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपकी कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी 1043 एक्चुअली। अब आप देखोगे तो ये सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम वाली बात है। उसमें भी साइंस मैथ्स की और आपकी जो है नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये बहुत कम है। नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पैदा कर देती हैं कट ऑफ को ऊपर ले जाने के लिए। उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आप थोड़ी सी साइंस समझो कि आप कट ऑफ का जो डिसीजन होता है वो कैसे होता है। कट ऑफ होती क्या है, कट ऑफ वो मिनिमम मार्क्स होते हैं कि वो जो लास्ट स्टूडेंट्स उस वैकेंसी को भरने के लिए कितने स्टूडेंट्स हमको चाहिए मिनिमम। ठीक है, एग्जाम्पल समझो कि आपका लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 150 नंबर का आपका 150 क्वेश्चन आते हैं, तो कितने स्टूडेंट 120 130 से ज़्यादा सही कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो, रीट का एग्ज़ाम 2 साल में होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अच्छी तरह तैयारी करते हैं, तो 10 to 15% आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आपकी जो है इतने मार्क्स लेके आते हैं। लेकिन पेपर टफ था तो आप इसको घटा के 7 से 8% कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो ये रहता है, लेकिन जब पेपर टफ होता है तो ये वाला आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब आप यहाँ से देखोगे कि 8% भी चलो अगर स्टूडेंट्स लेके आए हैं तो आपका लगभग 1600 स्टूडेंट्स से 120 प्लस के ऊपर ही लेके आ गए मार्क्स। तो अगर 1600 स्टूडेंट्स से 120 प्लस लेके आए, अगर सीट्स आपकी ये हैं, तो आपको इनका तो चांसेस ही नहीं बने, ये तो वैसे आउट हो गए सीन में से 3 लोग। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। अगर यहीं पे सीट आपकी 5,000 होती तो इनके भी चांसेस बन जाते, इनके भी चांसेस बन जाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नंबर ऑफ सीट्स का। इससे पेपर की स्तर से भी फर्क नहीं पड़ता कट ऑफ पे, नंबर ऑफ सीट्स का बहुत फर्क पड़ता है कट ऑफ को डिसाइड करने में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि इस वजह से अनुमानित कट ऑफ थोड़ी सी आपकी ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, स्टूडेंट्स स्कोर करते हैं। इतने स्टूडेंट्स आपको पूरे राजस्थान में मिल ही जाएंगे, 7 से 8%, तो जो 120 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। क्योंकि साइंस मैथ्स में स्कोरिंग तो होती है, पेपर टफ होने के बाद भी स्कोरिंग होती है, स्टूडेंट स्कोर करते हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स तो हैं जो स्कोर करते हैं। आप इसको घटा के हद से हद इस बार आप 5% मान सकते हो कि 5% आपके जो स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन 5% से कम कभी नहीं होंगे। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम देखा जाए 2023 की कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। 2023 की आपकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो आपकी गई थी 198.15। ये देखो, क्योंकि ये कब हुआ था, जब 7,435 सीट थी। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो एरिया है, ये एरिया है आपका वो वाला 198 वाला, तो आपका ये एरिया भी कट ऑफ में आ जाएगा।
ये लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं, सीट कितनी है 7,435 है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी आपकी केवल 1,000 सीट्स हैं, तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चली जाएगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी की आपकी कट ऑफ गई थी 192.70। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो आपकी कट ऑफ थी 187.49। ऐसे अगर एमबीसी कट ऑफ की बात करूँ, ये था आपका 180.35। सुप्रीम 170 आपकी एससी की कैटेगरी और 159 आपकी एसटी कट ऑफ गई थी। ये बात की हमने किसकी, 2023 की जो कट ऑफ गई थी, जब आपकी 7,435 सीट थी। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो आप देख लोगे ओवरऑल राजस्थान में इन एग्जाम्स के लिए बढ़ते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग जो आपके उतने ही रहते हैं जितने रीट में 2023 में थे, अभी भी लगभग कैंडिडेट्स उतने ही हैं, ठीक है, क्योंकि उतने ही लोग पास करते हैं बीएड, उतने ही लोग पास करते हैं, तो उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो लगभग उतने स्टूडेंट्स का सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो वो आपकी बात हो गई। और जो है आपकी 2026 की अगर अनुमानित कट ऑफ की बात करें, हाँ यहाँ पे आप एक चीज़ ये जरूर कह सकते हो कि 2,26,000 में से सर लगभग 50-60% लोग सीरियस नहीं होते हैं। उस नंबर को हम फैक्टर इन करते हैं, क्योंकि जो उसकी साइंस होती है, साइंस बहुत सिंपल होती है कि जब आप कोई सर्वे इकट्ठा करते हो या कोई, अब इसके हिसाब से तो 750 क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके आधार पर 750 तो आप अपने आप में काफ़ी बड़ा सर्वे हो गया। लेकिन कई बार आप और भी डेटा इकट्ठा करते हो, क्योंकि आप ये भी मान के चलते हो कि वो जो डेटा आपने इकट्ठा किया है वो डेटा करेक्ट ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे या सर्वे पे बताए हुए मार्क्स हमेशा सही नहीं होते। ये बात भी आपकी जो है वैलिड है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि प्रोजेक्शन जब आप करते हो सर्वे के डेटा का, आपने चाहे 50 ही स्टूडेंट्स के डेटा कलेक्ट किया हो, लेकिन अगर वो स्टूडेंट, स्पेशली कोचिंग वाले जो सर्वे करते हैं, क्योंकि कोचिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने कोचिंग से बताते हैं, तो ये डेटा और रिफाइन होगा, आगे और ज़्यादा रिफाइन होगा तो कट ऑफ में और भी चेंज होगा। ये अभी तक का 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका 20 तारीख को, तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। 1 वीक 2 वीक में आपका और डेटा डिफाइन होगा, तो हम इस बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आज की स्थिति ये है कि अगर आप इस रेंज में हो तो आपका जो है सेफ टारगेट है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो 225 ±5, ये आपकी चांसेस हैं जाने के जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की अगर मैं आपसे बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रहने वाली है 220 ±5, ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी की। अगर मैं इसी में ही आपका ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, पहले एमबीसी कैटेगरी की बात कर लेता हूं। अगर एमबीसी कैटेगरी की बात करूं तो एमबीसी कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रहने वाली है 218 ±5 कैटेगरी। और आपकी ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की आपकी रहने वाली है 212 ±5, ठीक है। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ रहने वाली है 198 ±5। तो यहाँ पे आपकी एसटी कट ऑफ आएगी 195 ±5। ये ±5 जो है आपका वेरिएशन है, जो आपका स्टैंडर्ड वेरिएशन रहता है। तो आपका जो कट ऑफ है वो इस रेंज में जाने के चांसेस हैं। अब आप देखोगे यहाँ से कट ऑफ, अगर आप ओरिजिनल कट ऑफ जो 2023 की आई थी, वहाँ से सीधा 25 से 30 नंबर कट ऑफ बढ़ गई है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ के हाई जाने का, सबसे बड़ा कारण है ये ग्राफ। अगर आप ये ग्राफ समझोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर के स्तर के हिसाब से इस नंबर को आप चाहे कितना ही घटा दो। मैं कह दूँ कि चलो अगर बाई चांस 3% स्टूडेंट्स भी अगर ये मार्क्स लेके आए हैं आउट ऑफ जितने सीरियस हैं, इनमें से अगर बाई चांस मैं मान के चलूँ कि अगर 3% भी अगर मान के चलूँ, यहाँ से अगर 50% स्टूडेंट भी सीरियस रहे होंगे तो 50% स्टूडेंट्स का मतलब आपके लगभग 1,20,000 स्टूडेंट भी आपके अगर 1,10,000 स्टूडेंट भी अगर सीरियस रहे होंगे, उसमें से अगर 5% भी स्टूडेंट्स जो हैं अगर इतने मार्क्स लेके आएंगे तो आपकी 600 सीट्स लगभग 600 सीट्स तो यहीं से चली गई। तो आप फिर मान के चलो अक्रॉस द कैटेगरी आप जाओगे तो आपकी सीटें बची खाएँ। तो इसलिए आपकी हद से ज़्यादा आप इसको मान सकते हो कि आपकी कट ऑफ में आ सकता है। इन तीनों के चांसेस, ये एक बॉर्डर केस हो सकता है, ये एक बॉर्डर केस हो सकता है। इतने मार्क्स पे तो आपका सिलेक्शन इस वाले एग्जाम में होने के चांसेस कम हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रेंज फिर से वेरिएशन होगा इस रेंज में, ये एक रेंज है, ये अनुमानित कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आप 190 या मार्क्स के आसपास हो तो फिर क्या है कि थोड़े से चांसेस आपके इस वाले एग्जाम में कम है। अगर आप 220 प्लस हो तो आपके चांसेस बन सकते हैं, 240 230 हो तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 230 प्लस वाले तो कंफर्म रहे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा साइंस मैथ्स में। लेकिन इससे नीचे जो है, स्पेशली 200 के नीचे जो है, अगर वो जनरल ओबीसी कैटेगरी में है तो आपके चांसेस जो हैं थोड़े से कम है। लेकिन मैंने आपको एक बार बताई थी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो रीट लेवल 2 की जो भर्ती आने वाली है उस बम्पर भर्ती आएगी, और वहाँ पे मैं गारंटी बोल रहा हूँ नंबर ऑफ सीट्स आपकी जो है 10,000 के आसपास आने वाली है। वहाँ पे आपका चांसेस 100% बन सकता है। इस तरीके इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो से आप जुड़ जाना, मैं जहाँ से जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊँगा।
तो आपको फटाफट से उन नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से जुड़ जाना है लेवल 2 के लिए, ठीक है। होप आपको बात समझ में आई होगी, साइंस समझ में आई होगी अनुमानित कट ऑफ के पीछे। इसको रिवाइज करेंगे और डेटा, और जितना ज़्यादा डेटा इकट्ठा होगा, मेरी जो मैं डाटा सोर्स है वो सब बड़े बड़े चैनल्स पे जो कमेंट्स हैं, सर्वे करवाते हैं, उन्हीं से वजह से मैं डेटा उठाता हूँ और वहीं से मैं आपकी कट ऑफ निकालता हूँ, ठीक है। तो अनुमानित कट ऑफ है, इसको एक रेंज पकड़ के चलें, इसको ज़्यादा इसमें सीरियसली नहीं लेना है, ये कट ऑफ आपकी रिवाइज होती रहेगी, ठीक है। चलो, इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।